भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में स्कंद 1 में ही मंत्र नंबर 18, 19, 20 राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। विस्मितः राजा जो है परीक्षित 7 दिन की कथा सुने श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो हर कोई कथा सुनता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। कथा सुनना क्या बड़ी बात है, लेकिन इस कथा का जो परिणाम निकल के आया उसमें बहुत बड़ी बात हो गई। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बधवा तोले साधनान्यजा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके राजा परीक्षित जो है 7वें दिन उनको लेने के लिए विमान आया और परमबर परमात्मा को प्राप्त हुए, मुक्त हो गए। तो यह सब देख करके ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि 7 दिन के कथा में ही मुक्ति हो गई। इधर क्या होता है कि लोग तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष लगा देते हैं और मुक्ति नहीं मिल पाता है। ध्यान योग साधना जब तप सब लगा देते हैं और जितना जीवन है पूरा जीवन लगा देते हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, मुक्ति नहीं हो पाता है, फिर से माया में पड़ जाते हैं। जड़ भरत एक उदाहरण है। पूरा जीवन बहुत अच्छा धर्म पे चले और जब वृद्धावस्था को हुए तो संन्यास आश्रम भी स्वीकार किए, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हो पाए। तो यहाँ पे पूरा जीवन मुक्त होने के लिए लोग परेशान रहते हैं, भक्त लोग, लेकिन नहीं हो पाते हैं। बहुत ही बिरले लोग ही, करोड़ों अरबों में 1-2 लोग ही मुक्त हो पाते हैं। और यहाँ पर मात्र केवल 7 दिन में ही राजा परीक्षित भागवत धाम को चले गए। यह देख करके ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। तुरंत उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध करके सत्यलोके तुला बांधवा तोल यत साधनान्यजा, तराजू बांध लिए ब्रह्मा जी। बांध करके तब साधनों को तौला, जितने भी साधन है मुक्ति के सारे साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हो गया। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर लिया। मोक्ष प्रदान करने में जितने भी साधन है सब यदि तौला जाए तो भागवत महापुराण ही भारी पड़ गया। तौलने के बाद यह निश्चय किया गया कि भाई सबसे सुंदर साधन श्रीमद् भागवत ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम विद्य से, सारे वेदों का सार है
श्रीमद् भागवत पढ़ लो, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जितने भी पुराण है, 17 महापुराण, सबका सार क्यों है? क्योंकि अंत में यही लिखा गया। तो जितना भी अनुभव था, जितना भी ज्ञान था, सब मिला करके अनुभव के साथ, क्योंकि इसके पहले वेद व्यास जी ने 17 महापुराण लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, वेद लिख चुके थे, काफी अनुभव हो चुका था। अंत में श्रीमद् भागवत पुराण लिखे, तो इस भागवत पुराण में सारे अनुभवों का सार था। इसके बाद कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायक। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करने वाला है, भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। सनकादियों, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 5 साल 6 साल के रहते हैं, बहुत छोटे से, और सबसे ज्यादा सीनियर हैं। सारे ऋषियों में सबसे ज्यादा सीनियर हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन हरि शरणम उनकी अवस्था ही 5 साल में ही हमेशा रहता है। अब बच्चों के जैसा उनका मन पवित्र रहता है। शायद यही कारण है कि उनकी अवस्था भी ऐसे ही अनादिकाल से अमर है, ऐसे ही रहते हैं। तो सप्ताहेन सुतम चै तत् सर्वथा मुक्तिदायक है, मुक्तिदायक है। सप्ताह श्रवण करने के बाद यह मुक्ति प्रदान करता है। सनकादाय पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पर है। नारद जी के ऊपर दया करके सनकादियों ने सबसे पहले देवर्षि नारद को भागवत महापुराण सुनाया। यद्यप देवर्षि ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताया था। अर्थात विस्तार पूर्वक जो है नारद जी को सनकादियों से ही जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है। सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ सहयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हो गई, यह प्रश्न जो है सौनक जी ने पूछा सूत जी से। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्तचा विधि श्रवय कुतः प्रीति संयोगा कुत्रः तय सह। नारद जी के साथ कैसे संयोग बन गया, नारद जी को कथा सुनाने का संयोग कैसे बन पड़ा और नारद जी की सुनने की रुचि कैसे प्राप्त हुई, भाव यह है। फिर सूत जी ने उसका उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथानायक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। सूत जी को सुखदेव जी ने भी एकांत में सुनाया था और सूत जी जो है सुखदेव जी के पिताजी जो वेद व्यास हैं उनके शिष्य हैं। तो एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए, ठीक है, और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादियों ने पूछा, विशालापुरी में आए सनकादि ऋषियों ने और नारद जी को देख करके पूछा, आपका मुख उदास क्यों है और आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं। नारद जी के मन में कुछ दुख था, क्लेश था, व्याकुल थे। अच्छा, यहाँ पर संत व्याकुल क्यों होते हैं? दूसरों के कल्याण के लिए, अपनी कोई फिक्र रहती ही नहीं। वह प्राणी, वह संत, वह भक्त जो भी बोलना है, अगर वह अपने बारे में सोच रहा है, मैं कब खाऊंगा, मैं क्या वस्त्र पहनूंगा, कल मेरा भोजन का व्यवस्था हुआ है कि नहीं हुआ है, अर्थात उसके संत की जो लक्षण है
उसमें कुछ न कुछ कमी है। संत के लक्षण यह नहीं होते। संत तो हर दिन ऐसे ही चलता है, कल की कुछ फिक्र नहीं, परमात्मा के ऊपर छोड़ करके चलता है वो। अगर उसको फिक्र ही करना है तो वो संत क्यों, इंसान क्यों नहीं है? फिर तो जो सामाजिक जीवन है, मनुष्य जो रहते हैं उसी में रहना उचित है। फिर संत का पद भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको विवाह करके जो मानव जीवन है उस प्रकार से रहना चाहिए। तो सनकादियों ने नारद जी को परेशान देखा तो पूछा, आपका परेशानी का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समाचार समझ करके पृथ्वी पे आया हूँ, पृथ्वी पे उतरा हूँ मैं घूमने के लिए। यहाँ मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। अहम तु पृथ्वी यातो द्वात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्चिम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोष कारकम। मेरे मन को संतोष कुछ भी नहीं भैया। मैं अनेक तीर्थों में मैं घूमा और मेरे मन में यह इच्छा थी कि आप पृथ्वी पर आया हूँ, जहाँ पे तीर्थ है, भगवान का स्थान है, वहां पर जाऊंगा तो मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे कहीं भी संतोष देने वाली कोई भी शांति मिली नहीं। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कलयुग का आगमन हो चुका है। कलयुग का प्रभाव तो पता ही है कि धर्म को छीड़ करना है। मुख्य रूप से सार यही है कि धर्म किस प्रकार से छीड़ हो जाए और धर्म का विनाश किस प्रकार से हो जाए और अधर्म जो है राजा बन जाए। कलयुग का यही काम है। और सतयुग में धर्म राजा रहता है, अधर्म का विनाश रहता है, अधर्म का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो ये भी परमात्मा ने ही सृष्टि का नियम बनाया है कि कहीं धर्म राजा है, कहीं अधर्म राजा है। तो इस समय अधर्म का साम्राज्य है। तो नारद जी को शांति नहीं मिला, वही एक कारण है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम च विद्यते उदरम भरिडो जीवा वाराकाह कूट भाषिणा। यहाँ पर जो है सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता। शौच का अर्थ होता है बाहर का ही नहीं, भीतर अर्थात मानसिक पवित्रता। मन से भी पवित्र सोचो, कल्याण सोचो, दूसरों का जीव का, और मन से ही हमेशा परमात्मा का कोई भी नाम हो चिंतन करते रहो तो पवित्र हो जाओगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो पिगा यह स्मृति पुंडरी कांक्षा। भगवान का नाम स्मरण जो भी करता है वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। तो भाव यह है कि जो भी प्राणी भगवान का नाम ले रहा है वह पवित्र है। तो वैसा सब मिला नहीं नारद जी को, जैसा उम्मीद करके पृथ्वी पर आए थे। सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। अब दया का भी उदाहरण यदि संतों की वाणी है कि दया ऐसा है कि दया करो तो उसके प्रति, उसके उपलक्ष्य में कुछ और नहीं सोचना है कि मैं कुछ सामने वाले को दया करके कुछ कर रहा हूं उसके लिए, तो उसके उपलक्ष्य में वह भी मेरे साथ कुछ करे, या दया नहीं हुआ। वैसे ही दान, अभी कलयुग में क्या होता है, कोई दान तो करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन दान करने के बाद 100 जगह बताएंगे जरूर, क्योंकि उसकी गर्मी जो है, उसकी ऊर्जा, उसका जो पावर होता है दान देने के बाद में, वह सबको सहन नहीं होता है। जिसके ऊपर परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा रहती है उसको ही सहन होता है। बहुत ही कम लोग बचे हैं जो दान देने के बाद में चुपचाप रहे। दान तो देने वाले मिलेंगे, 100 जगह गा देंगे तो दान का जो पुण्य है, जो उसकी ऊर्जा है,
वह जितने लोगों में बांटेंगे वहां पे बढ़ जाएगा। तो जब तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक लोगों को सहन नहीं होता है। तो जो दान का जो पुण्य है उसको जीरो करके ही मानते हैं, तो उसका भी अर्थ जीरो ही है, दान का कुछ पुण्य मिलेगा नहीं। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मुख्य उद्देश्य यही है किस तरीके से हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। किसी प्रकार से कोई भी विधि अपनाओ, साम दाम दंड भेद, कोई भी धर्म अधर्म का कोई चिंता नहीं, भगवान की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपना पेट पालने में सब लोग लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी हैं। धर्म की चिंता नहीं है तो असत्य ही बोलेंगे, पग पग पर असत्य बोलेंगे। और आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन है। अधर्म पे चलेंगे तो भाग्य कैसे उदय होगा? भगवान की कृपा जब होती है तब भाग्य उदय होता है। बिनु हर कृपा मिला ही नहीं संता। तो हर की बिनु सत्संग विवेक ना होई। अब हर की कृपा मिलेगी तो संत मिलेंगे, और सत्संग मिलेंगे तब विवेक होगा, विवेक होगा तब भाग्योदय होगा। तो इस सब का अभाव है। मंदाह सुमंत मतियो, मंद बुद्धि वाले सब हैं, मंद भाग्य, भाग्योदय नहीं है, भाग्यहीन है। और जो साधु संत कहे जाते हैं, पाखंड निरताह संतो विरक्ताह। साधु संत पाखंडी हो गए, पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वह विरक्त लगते हैं। अच्छा, वेशभूषा इस प्रकार से रहेगा कि त्रिपुंड और बड़े बड़े चंदन लगाए रहेंगे, ऐसा लगेगा कि भगवत प्राप्ति साक्षात भगवान इनके ऊपर विराजमान है, भगवान से रोज मिलते हैं। किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं, कुछ भी मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। अभी त्रेता युग द्वापर में क्या है, स्त्रियों का एक मर्यादा होती है, पति के सामने कोई बोल नहीं सकता है, स्त्रियों की आवाज नहीं सुनाई देती है। और आज के समय में स्त्रियों की आवाज क्या पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। तो ये इसके बारे में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, हर घर की कहानी है। स्त्रियों की वजह से ही घर में जो होता है तांडव होता है। मुख्य उद्देश्य स्त्री ही जर जोरू जमीन, यही बोला गया है। तो उसमें स्त्री मुख्य कलयुग। एक लड़कियों के 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो यह इसलिए बताया जा रहा है कि इसको सुनो, इसको समझो। और बच्चे नहीं सुन रहे हैं तब भी प्रवचन यूट्यूब लगा दो और अपना काम करते रहो। कान में तो जा रहा है, भले ही मोबाइल देख रहा है कोई, साइकिल चला रहा है, घर में खेल रहा है कोई, लेकिन कान में तो जा रहा है ना। तो कुछ तो परसेंटेज समझ में आएगा, 1% तो आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि भगवान के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान शब्द जो है मन में कहीं न कहीं है। तो अभी भगवान का नाम जो है कैसा भी लो, भाव कुबाह अलस आलख हूँ, नाम रटत मंगल दिस दसहूं। भाव में कुभाव में कैसे भी गलती से भगवान का नाम स्मरण चल रहा है मन में, तो मंगलकारी ही होने वाला है। इसलिए यूट्यूब पे लगा दो, चलते रहे कुछ भजन कीर्तन कुछ भी, और अपना काम करते रहो, बच्चे भी काम करते रहे। लेकिन इतना तो मन में रहेगा कि हाँ मेरे घर में प्रवचन होता है, भगवान होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कथा यही सिखाती है। तो जिसके घर में यह सब चलता है उसके घर में लोग बच्चे कम अधर्म की तरफ जाते हैं, या एकदम से अधर्म की तरफ तो नहीं जाएंगे। कुछ न कुछ तो रहेगा बुद्धि में कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था। तो इससे संस्कृति समाज सुधरता है। अभी यहाँ पर एक कथा आती है, सत्य कैसे समझा जाए, कि गुरुदेव जी बता रहे थे कि एक जगह पे गए थे रिश्तेदार के यहाँ, प्रेमानंद जी महाराज।
वृंदावन पे। तो उन्होंने देखा, उनको एक आदमी लगभग 35-40 साल का लेटा हुआ उनको दिखा, तो उनको बुलाया कि बेटा आओ। तो गुरुजी गए तो उन्होंने बताया ये जो घर है ये मैंने बनवाया है, और रोड पे जो दुकान है ये मैंने लिया है। मैंने बहुत कुछ किया है कमा करके, और हर दिन इनकम अच्छा होता था। आज मुझे लकवा मार गया है, आधा शरीर पे लकवा मार दिया था, उठ नहीं चल सकता, बोल नहीं सकता, ज्यादा बोलूंगा तो कोई सुनता ही नहीं, सुनने वाला ही नहीं है, और फिर उठने चलने की हिम्मत नहीं है। तो भले इतना कमा के दे दिया, लेकिन आज कोई एक सेकंड यहाँ पर बैठ कर भी नहीं पूछता है कि कैसे हो, क्या है। 10 बार मांगना पड़ता है, खाना भी कम दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, तो कौन साफ करेगा। तो आज ये दशा है। अर्थात जो बोला गया है ना कि स्वार्थ लाए करहि सब प्रीति, यह सत्य है। बात समझ में कब आती है, जब इंसान के ऊपर कोई आपदा आ जाता है, जैसे लकवा मार गया, या फिर वही इंसान बुढ़ा हो गया, चल फिर नहीं पा रहा है, लैट्रिन बाथरूम करना पड़ रहा है, साफ करना पड़, उस समय समझ में आता है कि अरे बच्चे कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, पत्नी भी ध्यान नहीं देती है, 100 बार मांगना पड़ता है तब कुछ काम होता है, नहीं तो कोई वैसे ही छोड़ देते। कितना समाचार में न्यूज में आता है कि कोई उसका बेटा अमेरिका चला गया और वृद्ध माता घर में ही इंतजार करते करते मर गई, कोई देखने वाला ही नहीं। तो यह सब कलयुग का प्रभाव है। तो जो जैसा करेगा, हर कोई जवान होगा और वही जवान आदमी ही बुढ़ा भी होगा, और उसको ही बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। तो वो जैसे करेगा, बच्चे वही सब देखेंगे, तो वैसे बच्चे भी करेंगे, तो समाज और संस्कृति का पतन हो जाएगा। तो ये सब कहानी ऐसे सिखाती है कि धर्म क्या है, वृद्धों की सेवा करो, यही धर्म है, यही धर्म है। यदि कोई पूजा नहीं कर रहा है, तो जिस घर में भागवत पुराण या फिर कोई भी कथा चलता है, बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, इतना तो समझ में आ ही जाता है कि आजकल बहुत सारा लव जिहाद चल रहा है, क्या करना है, बॉयफ्रेंड बनाना है नहीं बनाना है, माता पिता की सेवा करनी है, वृद्ध हो जाएंगे, हम लोग भी वृद्ध होंगे, कोई भी वृद्ध होगा, बच्चे भी वृद्ध होंगे। तो यदि वैसे ही वृद्ध की सेवा नहीं करोगे, बच्चे देखेंगे तो आपको भी नहीं करेंगे, आपकी भी सेवा नहीं होगी। तो ये सब एक क्रम है संस्कृति का सुधार के लिए। सनातन धर्म ही सबसे अच्छा है। सारे शास्त्रों वेदों में धर्म और अधर्म के बारे में दिया गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से भगवान खुश होते हैं, भगवान साथ देते हैं। अभी महाभारत में कृष्ण भगवान ने कुछ भी नहीं किया, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाए, फिर भी भगवान ने साथ दिया ना। सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ परम परमात्मा, बिना कुछ करते हुए भी पांडवों को विजयी बना दिए। तो ऐसे ही जो धर्म पर रहेगा, भगवान उसके भाग्य की रचना स्वयं करेंगे, उसको झुकने तो नहीं देंगे। इतिहास तो ऐसा ही बोलता है, संतों की ऐसी ही वाणी है, और इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं, सत्य उदाहरण भी भरे पड़े हैं। धर्म और रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है। जब वासुदेव जी को लेके जा रहे थे, अक्रूर जी बोले कि कंस ने ऐसा माया रचा है, तुमको मार डालेंगे, तुम्हारा 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। तो वासुदेव जी बहुत बड़े धर्मज्ञ थे, सत्यनिष्ठ थे। तो अक्रूर जी ने बहुत सारा प्लान बना लिया कि चलो आप भाग चलो, नगर से निकल चलो, यहाँ पे बहुत खतरा है। वासुदेव जी नहीं गए। उन्होंने बोला जब हमारा पुत्र 8वां पुत्र मारेगा, यह तय हो गया है, तो मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो पुत्र कैसे होगा। तो भगवान के ऊपर इतनी निष्ठा थी, नहीं गए कि धर्म यही है कि भीरू होकर के जाना उचित नहीं है, और यह आस्था भी है कि अभी 8वां पुत्र मारेगा तो अभी तो पुत्र होना बाकी है, मैं मर जाऊंगा तो पुत्र कैसे होगा। तो इस प्रकार से समर्पण और आस्था जरूरी है भगवान के प्रति।
तो घरों में स्त्रियों का राज है, साले जो है वही सलाहकार बने हुए हैं। अर्थात स्त्रियों के जो भी रिश्तेदार नातबात, उनका वर्चस्व कायम है घर पे। उनको कोई कुछ उनको बोलोगे तो स्त्री खाना नहीं देगी। फांसी, अभी आजकल तो फांसी भी लगा लेती है, तो क्या करोगे, तुम ही फंसोगे। कोर्ट कचहरी में भी स्त्रियों की सुनवाई ज्यादा है, और जो कमा रहे हो उसका आधा संपत्ति देना पड़ेगा। तो हर प्रकार से हानि ही हानि। बेहतर यही है कि चुपचाप बैठे रहो। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। ठीक है, मतलब कोई भी आश्रम सुरक्षित नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है, पवित्र नहीं है। बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। पहले अन्न नहीं बेचा जाता था। पहले अन्न ऐसे लोग मांग लेते जिसके घर में अन्न नहीं होता था। गुरु जी कह रहे थे कि हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन ऐसा था कि जिसके घर में अन्न नहीं है, जिसके घर में शाम को धुआं नहीं उठा, उसके यहाँ पे अन्न पहुंचा दिया जाता था। या फिर वैसे ही बोल दो मेरे घर में अन्न नहीं है, तो लोग अन्न दे देते थे। लेकिन अब वही अन्न लोग बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भागवत महापुराण में ऐसे ही बोला गया है कि अष्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलावेया एव पश्यन् कले दोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभु। ब्राह्मण को जो है पैसा लेकर के वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण को पैसा मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो सबका पैसा हो जाता है, मुझे इतना पैसा चाहिए तब मैं श्री सत्यनारायण कथा सुनाऊंगा, या फिर भागवत सुनाऊंगा, या फिर कुछ प्रवचन दूंगा। फिर घर में आया तो ब्राह्मण पैसा लेकर ही जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण जो है प्राणियों के कल्याण के लिए नहीं सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है। इसी से ब्राह्मणों का पतन हो रहा है। अब ब्राह्मण पहले जो बोल देते थे वह सत्य हो जाता था, लेकिन अभी ब्राह्मण जो धर्म है उस पे कम लोग हैं, तो इसलिए ब्राह्मण कितना भी बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शाप भी देते हैं, कुछ भी सत्य होता नहीं। उसका कारण यही है कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म पर नहीं। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणों को ये सम्मान न किया जाए। इस पे भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हुए, तो ब्राह्मणों का मुख से जो वाणी निकलती है उसको परमात्मा सत्य करते हैं। तो पता नहीं, ना जाने किस वेश में भगवान मिल जाए, कौन से ब्राह्मण आ जाए आपके दरवाजे पर जिसका उस समय मन पवित्र हो, उस समय वह ब्राह्मण धर्म पर भी हो और आपका कल्याण कर दे। और ऐसे ही मन में भावना रहेगी ब्राह्मण तो सब पाखंडी होते हैं, तब तो हो चुका कल्याण। तो आएगा, आपको गलती से कुछ बुरा भला बोल दिया, फिर वही सत्य हो जाएगा। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है।